यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने सवाल उठाने से पूछा है कि क्या पुलिस गोली खाने का इंतजार करती रहे? अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? सीएम योगी ने कहा कि पुलिस को पिस्तौल इसलिए दी गई है ताकि वो मुकाबला करें। अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने फिर से दोहराई और कहा कि अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता। यूपी में अब माफिया पर कार्रवाई होती है जो पहले सरकारों में नहीं होती थी। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान टैरिफ डील को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर व्यापारिक समझौते और टैरिफ दरों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके बावजूद ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा कर दिया। अमेरिका के साथ इस डील के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी हो रही है। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों की मीटिंग में कई बड़ी बातें कही। पीएम मोदी बोले कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना दुनिया के सेंटर स्टेज में भारत का आना है। पूरी दुनिया में भारत की पूछ हो रही है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली। कहा कि कुछ लोग टैरिफ के फैसले को लेकर टूट पड़े थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अहम व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। व्यापार समझौते के तहत भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% किया है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने पर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को सम्मान की बात बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से भी अधिक तेल खरीदेगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएंगे। यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के सहयोग से लोगों को लाभ होगा और नई संभावनाएं भी खुलेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारत अमेरिका डील के पीछे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूमिका अहम मानी जा रही है। वही इस डील के वार्ताकार हैं। 3 दिन पहले ही पीयूष गोयल ने संकेत दे दिए थे कि अमेरिका के साथ करीब करीब सभी मुद्दे सुलझ चुके हैं और इस पूरे मामले को दिशा देने के लिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक भूमिका निभाई और एक अच्छी डील मिली है। पीयूष गोयल को पॉलिटिको मैगजीन ने अपने लेख में कुशल और दुनिया का सबसे सख्त व्यापार वार्ताकार बताया है। पीयूष गोयल की क्षमता और बातचीत की समझ ने उन्हें भारत के लिए एक हथियार बना दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि हम अमेरिका और भारतीय सरकारों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की उनकी घोषणाओं के लिए बधाई देते हैं, जिससे दोनों महान देशों में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के राजदूत क्वात्रा और गोट्स सहित उनके अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। बंगाल में 10 जगहों पर ईडी की रेड हुई है। कोयला खदान घोटाला मामले में छापेमारी हो रही है। आसनसोल के जमुरिया बाजार इलाके में रेड हो रही है। पश्चिमी बर्धमान जिले के पांडवेश्वर में भी ईडी का एक्शन हो रहा है। यहाँ पर ईडी को मैजुल नाम के कोयला माफिया की तलाश है। ईडी के अधिकारी उससे घर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। बंगाल में ईडी का एक्शन हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में 22 ऑफिसर्स की टीम बुलाई है वहां से, जो कि दिल्ली पहुंची है। इस टीम ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी समेत ममता बनर्जी के काफिले में मौजूद तमाम गाड़ियों की चेकिंग की है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, जो ममता ने कोलकाता से एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवाई है। बीते 7 साल से पाकिस्तान की जेल में सुनील अदेब बनकर सजा काट रहे बालाघाट के प्रसन्नजीत को अब कैद से रिहाई मिल गई है। बालाघाट निवासी प्रसन्नजीत पिछले 7 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद था, जिसकी रिहाई को लेकर उसकी बहन लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी। खैरलांजी पुलिस थाने से जैसे ही फोन आया कि प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया है, वैसे ही बहन
संघमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी। बहन की आंखों में 7 साल के इंतजार के बाद खुशी के आंसू उमड़ पड़े। मथुरा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने के आरोप में हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में 30 जनवरी को बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश चौहान ने शिकायत की थी। शिकायत में हेडमास्टर पर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। आरोप है कि वो स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाते थे, राष्ट्रगान नहीं करवाते थे। स्कूल में कुल 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 89 बच्चे मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू बच्चे हैं। स्कूल में 8 शिक्षकों में 7 हिंदू हैं और सिर्फ हेडमास्टर ही गैर हिंदू हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी की हत्या के आरोप में प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया। शादीशुदा प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी। सोनिया और सादिक ने मिलकर जीवन का गला घोटा, फिर शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया। रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने जीवन को मारने की साजिश रची। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पता चला है कि सोनिया पहले से शादीशुदा थी। 12 साल से उसका जीवन के साथ अफेयर चल रहा था, फिर वो सादिक के करीब आ गई। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के केहरिबल इलाके में स्थित गौशालाओं में भीषण आग लग गई है। आग की लपटों को देखते ही देखते आसपास के घरों में फैलने से रोकने की कोशिश हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश हुई, लेकिन फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। साध्वी प्रेम बाईसा मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साध्वी की मौत से पहले कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। कंपाउंडर देवी सिंह के अनुसार उसने डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची के आधार पर ही इंजेक्शन लगाए थे। कंपाउंडर ने बताया कि इंजेक्शन लगाकर जाने के करीब 20 से 25 मिनट बाद साध्वी के पिता का फोन आया कि उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में पीएनबी शाखा से गोल्ड लोन के तहत जमा 4 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण गायब होने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, जांच में 73 पैकेट्स में असली सोने की जगह नकली जेवर मिले हैं। ये पूरा घोटाला 6.5 करोड़ से अधिक का है। कुछ मामलों में तो ऐसे ग्राहकों के नाम पर भी गोल्ड लोन दर्ज कर पाए गए हैं जिन्हें कभी बैंक से लोन नहीं लिया। बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उज्जैन में चलती ट्रेन में जमकर मारपीट हुई है। लड़की से छेड़छाड़ करने पर जब परिवार वालों ने विरोध किया तो दबंग मारपीट करने लगे। ट्रेन जैसे ही नागदा स्टेशन पर पहुंची तो बवाल बढ़ गया। बताया जा रहा है कि परिवार गुजरात से अस्थि विसर्जन करने उज्जैन जा रहा था। परिवार में महिलाएं और लड़कियां भी चलती ट्रेन में रतलाम से कुछ असामाजिक तत्वों के घुसने और लड़कियों से छेड़छाड़ की फिलहाल पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर आगे की कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा तहसील रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आवारा सांडों की आपसी लड़ाई ने सड़क पर ही जंग का मैदान बना दिया। लड़ते हुए सांडों ने राह चलते लोगों को निशाना बनाया। इसी दौरान एक बाइक सवार दंपति को सांडों ने पटक दिया, जिससे महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशु न सिर्फ ट्रैफिक बाधित कर रहे हैं, बल्कि आम जनता की जान के लिए भी खतरा बन चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा। केरल के कन्नूर में एक जंगली भैंसे ने शीशे वाला दरवाजा तोड़ते हुए शोरूम के अंदर घुस गया। भैंसे ने दरवाजे के टफन ग्लास को कागज की तरह फाड़ दिया और अंदर दाखिल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि भैंसे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो कांच का दरवाजा तोड़ते हुए शोरूम के चिकने फर्श पर बुरी तरह से फिसला और सीधे दीवार से जा टकराया। गनीमत रही कि जिस वक्त भैंसा अंदर घुसा वहां कोई कर्मचारी या कस्टमर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। टाटा नेक्सन देश की नंबर 1 कार बन गई है। जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज की गई है। टाटा ने जनवरी में गाड़ी की 23,365 यूनिट्स बिक्री की हैं और भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद नेक्सन की कुल बिक्री 10 लाख तक पहुंच गई है। वहीं मारुति की डिजायर दूसरे नंबर पर है। जनवरी में डिजायर की 19,629 यूनिट्स बिकी हैं। टॉप 10 में मारुति की सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं।